नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। ये हमेशा कहा जाता है कि परमात्मा की प्राप्ति भाव से होती है, क्रिया से नहीं। मगर भाव में भी अंतर होता है। मन बुद्धि में राग द्वेष के भाव भी तो होते हैं, मगर भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, यह भाव प्रभु से संबंध बनाता है। इसी भाव के बारे में संत महात्मा अक्सर कहते हैं। विकार हमारे भीतर होते हैं, हमारे अंतःकरण में होते हैं। यदि हम अंतःकरण से अपना संबंध ही ना माने तो हमारे अंदर के विकार लक्ष्य प्राप्ति में कभी भी बाधक नहीं बन सकते। सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति तो शरीर के द्वारा होती है, पर परमात्मा की प्राप्ति शरीर के साथ संबंध विच्छेद करने से होती है। परमात्मा प्राप्ति में हमारा शरीर ना तो सहायक है और ना ही बाधक है। परमात्मा तत्व में क्रिया नहीं है, वह अक्रिय है। इसलिए क्रिया रहित होने से ही उसकी प्राप्ति होगी। संसार की प्राप्ति अप्राप्त की प्राप्ति है और परमात्मा की नित्य प्राप्त की प्राप्ति प्राप्त की है। संसार की प्राप्ति में करना मुख्य होता है और परमात्मा की प्राप्ति में न करना मुख्य होता है। सांसारिक वस्तु का निर्माण तो हमें करना पड़ता है, कहीं से लाना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है, पर परमात्मा को ना तो बनाना पड़ता है ना कहीं से लाना पड़ता है, क्योंकि परमात्मा तो सब देश में, तीनों काल में, वस्तु में, अवस्तु में, व्यक्ति में, क्रिया में, अक्रिया में, स्थिति में, परिस्थिति में, घटना में, प्रतिघटना में समान रूप से विद्यमान है। जो तत्व सब जगह हर काल में परिपूर्ण है, वो क्रिया से हमें कैसे मिल सकता है? बल्कि क्रिया करेंगे तो हमसे दूर ही होता जाएगा, दूर हो जाएगा। जितना पाने की कोशिश करेंगे वो उतना हमसे दूर भागेगा, क्योंकि हमसे पकड़ नहीं सकते। ये हमारी क्षमता के अंतर्गत है ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान तो अदृश्य हैं, कैसे दिखेंगे? वो इसलिए नहीं देख पाते कि जो हमें दिखाई देता है हम उसको महत्व देते हैं। यदि हम दिखने वाली सत्ता को महत्व ही ना दें तो दिखने वाला भगवान अपने आप ही हमें तीसरे नेत्र के माध्यम से दिखने लग जाएगा। ये नियम है। कुछ लोग सोचते हैं कि जब भगवान ने हमें मनुष्य जन्म दे ही दिया है, सत्संग भी दे दिया, गुरु भी दे दिया, तो फिर परमात्मा की प्राप्ति में देरी क्यों हो रही है? एक्चुअली देरी इसलिए हो रही है कि हमें भगवान से जो मिला है हम उसका दुरुपयोग करते हैं। जितना समय, समझ, समर्थ, सामग्री या सुविधा हमें जो भी मिली है उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। भगवान से मिली वस्तु को जब हम व्यक्तिगत मानते हैं, अपना पर्सनल मानते हैं, एक्सट्रीम पर्सनल मानते हैं, तब समस्या उत्पन्न हो जाती है। हमें जो कुछ भी मिला हुआ है वो जगत के उपकार के लिए मिला हुआ है। चाहे वह उत्तम स्वास्थ्य है, अधिक धन है या हमारी अधिक शिक्षा है, उसका हमने यूज दूसरों के लिए करना है। यदि हम संसार के संबंध का त्याग करना चाहते हैं तो हमारे अंदर प्रभु को जानने की जिज्ञासा बड़ी जोरदार होनी चाहिए, बड़ा उत्साह होना चाहिए। भगवान के आगे रो रो के हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मेरा संसार से संबंध तोड़ो, मेरे से नहीं टूट रहा है। भगवान की ये अति महान कृपा हमारा आध्यात्मिक विवेक जागृत कर देगी और हमारी संसार से आसक्ति समाप्त हो जाएगी। पानी केरा बुदबुदा असमानुष की जात, देखत ही छिप जाएगा जो तारा प्रभात। जैसे एक बुदबुदा होता है, बुलबुला पानी के अंदर, वो किसी समय भी बन जाता है तो किसी समय टूट भी जाता है, फूट भी जाता है। ऐसे ही मनुष्य की जात है, ऐसी हमारी उम्र भी है। देखत ही छिप जाएगा जो तारा प्रभात, वो ऐसे छिप जाता है जैसे सुबह सूरज जब निकल जाता है तो तारा दिखना प्रारंभ नहीं होता, वो फिर अदृश्य हो जाता है। तो हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। एक एक क्षण
कि विलंब किए बिना ही हमें सच्ची भक्ति प्रारंभ कर देनी चाहिए, यदि हमने अपने लक्ष्य को इसी जन्म में प्राप्त करना है तो। यदि आपको ये संदेश ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगता है तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।